देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड गठन हो चुका है। 2 साल के बाद संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का गठन हुआ है। बोर्ड के अध्यक्ष सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम बने हैं। बोर्ड में 5 गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति यहाँ पर की गई है। उत्तराखंड में सुर्खियों और विवादों में ये बोर्ड रहा है दरअसल, लेकिन बोर्ड में कई सदस्यों की नियुक्ति यहाँ पर हुई है। देवेश भट्ट नैनीताल, त्रिलोक चंद्र नेगी उधम सिंह नगर, वही इकराम देहरादून से, कृष्णमणि चमोली से, शेखरानंद पांडे नैनीताल, तो वही नीलम मंडोलिया पौड़ी की यहाँ पर इनकी नियुक्ति हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और हरक सिंह रावत की आपसी खींचतान के बाद एक बार फिर बोर्ड का गठन यहाँ पर हुआ है। तो ये देहरादून से इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आई है। बोर्ड के अध्यक्ष सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम को बनाया गया है। 2 साल के बाद संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का यहाँ पर गठन किया गया है। इस बोर्ड में 5 गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति यहाँ पर की गई है। और इस खबर पर विनोद कुमार मेरे साथ जुड़ चुके हैं, अधिक जानकारी इस पर देंगे, क्योंकि विनोद 2 साल के बाद संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का गठन यहाँ पर हुआ है। इससे जुड़ी अधिक जानकारी क्या, किस तरीके से आगे अभ्यास में होगा? बिल्कुल, देखिए सोनिका, ये बोर्ड पूरी तरह से उत्तराखंड में विवादों में रहा है और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के जो बीच में जो आपसी खींचतान थी उसके चलते ये पूरा बोर्ड बिल्कुल सुर्खियों में रहा। और 2 साल के बाद में एक बार फिर राज्य सरकार ने इस बोर्ड का गठन कर दिया है और साफ तौर पर इस बोर्ड के अध्यक्ष सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम होंगे और सरकारी और गैर सरकारी जो सदस्य हैं उनकी टोटल 11 पदों पर नियुक्ति हुई है। और खासकर अगर बात करें देवेश भट्ट नैनीताल, त्रिलोक नेगी उधम सिंह नगर, इकराम देहरादून, कृष्णमणि थपियाल चमोली, शेखरानंद पांडे नैनीताल, नीलम मंडोलिया पौड़ी की नियुक्ति यहाँ पर हुई है। लेकिन विवादों से इसका गहरा नाता रहा है, क्योंकि संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का एक बार फिर 2 साल बाद में सरकार ने गठन किया है। और पूर्व के अगर पुराने घटनाक्रम पर प्रकाश डाले तो हरक सिंह रावत इस बोर्ड के अध्यक्ष हुआ करते थे और तत्कालीन मुख्यमंत्री। बिल्कुल विनोद, तमाम विवादों के बीच एक बार फिर से बोर्ड का गठन यहाँ पर हो गया है। बहुत शुक्रिया विनोद तमाम जानकारी यहाँ तक पहुँचाने के लिए। आज 30 सांसदों का डेलीगेशन उत्तराखंड पहुंचेगा। 3 दिन तक उत्तराखंड में संसदीय समिति के 30 सांसद रहने वाले हैं। सांसदों के साथ ही केंद्रीय अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा और निरीक्षण यहां पर किया जाएगा। सिंचाई, नमामि गंगे, THDC, NIH क्षेत्र की योजनाओं की समीक्षा यहां पर की जाएगी। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों से बातचीत भी करेगी ये टीम। वही निरीक्षण के बाद केंद्र को रिपोर्ट इसकी सौंपी जाएगी। तो उत्तराखंड में केंद्र के सुपर 30, अब आप जान लीजिए इसके बारे में जानकारी। दरअसल 30 सांसदों का डेलीगेशन आज उत्तराखंड पहुंचेगा। 3 दिनों तक उत्तराखंड में संसदीय समिति के 30 सांसद रहने वाले हैं। सांसदों के साथ ही कई केंद्रीय अधिकारी भी वहां पर मौजूद रहने वाले हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि यहाँ पर केंद्र की योजनाओं की समीक्षा की जाएगी, निरीक्षण किया जाएगा। 30 सांसदों के द्वारा सिंचाई है, नमामि गंगे, THDC, NIH क्षेत्र में योजनाओं की समीक्षा यहाँ पर की जाएगी। और वहीं अधिकारियों से भी बातचीत की जाएगी। जो भी वहां पर समीक्षा की गई है, टीम इसको लेकर के बाद डिस्कस करेगी और निरीक्षण के बाद केंद्र को अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। तो ये तमाम जानकारी आपको बता दें। 30 सांसदों का डेलीगेशन जो कि अब उत्तराखंड पहुंचेगा और 3 दिनों तक उत्तराखंड में संसदीय समिति के 30 सांसद रहने वाले हैं। हरिद्वार में कल कांग्रेस इकबालपुर में चीनी मिल पर धरना देगी। पूर्व सीएम हरीश रावत के आह्वान पर चीनी मिल के सामने किसानों की मांगों को लेकर कांग्रेस धरना प्रदर्शन करेगी। किसानों के गन्ना बकाया भुगतान को लेकर सरकार के खिलाफ यहां पर प्रदर्शन होगा। इसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज सहित तमाम कांग्रेस के नेता शामिल रहने वाले हैं। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि सरकार ने किसानों की अनदेखी की है। चीनी मिल के बाहर धरना देकर सरकार से किसानों के बकाया भुगतान करने की मांग यहाँ पर की जाएगी। देखिए 9 तारीख को माननीय हरीश रावत जी भी रहेंगे, माननीय अध्यक्ष जी भी रहेंगे। इकबालपुर चीनी मिल के सामने हम किसानों की मांगों को लेकर धरना करेंगे और किसानों का जो अभी तक का बकाया है, सरकार ने किसानों के ऊपर बहुत अत्याचार किया है। किसानों की भावनाओं पर कुठाराघात करने का काम इस सरकार ने किया है। उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी 9 तारीख को 1 दिवसीय धरना देगी और सरकार से मांग करेगी कि तत्काल किसानों का जो भुगतान बकाया है, गन्ना किसानों का भुगतान बकाया है, उसको तत्काल किसानों को करने का कष्ट है। और इस वक्त देहरादून में स्टाम्प चोरी से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। 18,67,226 रुपए के स्टाम्प यहां पर चोरी कर लिए गए हैं। 33 लाख
₹40,865 का आरोपियों को नोटिस यहां पर भेजा गया। संपत्ति खरीदने बेचने में स्टाम्प ड्यूटी यहां पर चोरी कर ली गई है। डीएम ने स्टाम्प चोरी मामले में जांच के आदेश भी यहां पर दे दिए हैं। तो 18,67,226 लाख के यहां पर स्टाम्प चोरी किए गए हैं। 33,40,865 का आरोपियों को नोटिस यहां पर भेज दिया गया है और संपत्ति खरीदने बेचने में स्टाम्प ड्यूटी यहां पर चोरी की गई। आगे करते हैं पौड़ी में व्यापार सभा ने 10 मई से कंडोलिया मैदान में आयोजित होने वाले ट्रेड फेयर के लिए नगर पालिका द्वारा चिन्हित किए गए स्थान पर व्यापार सभा ने आपत्ति जाहिर की है। दरअसल नगर पालिका ने कंडोलिया मैदान में ट्रेड फेयर मेला का आयोजन किया जाना है, लेकिन व्यापार सभा ने कंडोलिया मैदान के बजाय किसी अन्य स्थान पर मेले को आयोजित किए जाने की मांग की है। व्यापार सभा के कोषाध्यक्ष कुलदीप गुस्साई ने यह कहा है कि इस मैदान में खेल गतिविधियां होती हैं। रोज यहाँ पर 70 से 80 बच्चे खेलने के लिए आते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। खेल मैदान का प्रयोग ट्रेड फेयर के लिए किया जाना नियमों का उल्लंघन है। जिलाधिकारी ने यह जानकारी दी है कि जल्द ही इस समस्या का समाधान किया जाएगा। जो ये कंडोलिया मैदान था, शायद इसके लिए कभी निदेशालय से एक ऑर्डर आया था कि खेल गतिविधियों के अलावा इसको किसी दूसरे कार्य के लिए नहीं दिया जाएगा, क्योंकि मात्र पौड़ी में एक ही खेल मैदान बचा हुआ है जो थोड़ा अभी अच्छे रूप में है, जहाँ पर हमारे नौनियाल सुबह शाम जो बच्चे हैं इतने अच्छे यहाँ से फुटबॉलर्स निकले हुए हैं, वो अपनी प्रैक्टिस करते हैं सुबह शाम, तो उनके लिए वो वंचित हो जाएंगे 1 महीने। और आप खुद सोचिए, यदि कोई बच्चा 1 दिन या 2 दिन 3 दिन तक प्रैक्टिस नहीं करेगा तो वो खुद ही अपनी जो विद्या होता है वो आदमी भूल जाता है। वो हमारे साथ भी होता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।